बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां पर आफ्ताब का कबूलनामा सामने आया है। जज के सामने आफ्ताब ने यह कबूल किया कि उसने ही श्रद्धा का मर्डर किया, वो गुस्से में था तब उसने मर्डर किया। तो जज के सामने आफ्ताब ने बोला जो किया वो गुस्से में किया, जो गलती की वो गुस्से में की, आफ्ताब का कहना था। और उसी के साथ साथ इस बात का भी उसने खुलासा किया कि और जो अब बॉडी पार्ट्स जो उसने छुपाए हैं वो कहां छुपाए हैं, वो हथियार जो लगातार पुलिस ढूंढ रही थी, जिस हथियार से यह हत्या हुई, वो हथियार कहां है उसके बारे में भी उसने जानकारी दी है। तो एक बड़ा कबूलनामा आफ्ताब का सामने आया। जज के सामने उसने कबूल किया जो किया गुस्से में किया, गुस्से की वजह से श्रद्धा की जान ले ली। जज के सामने ये कबूलनामा आफ्ताब का सामने आया है। पुलिस रिमांड क्योंकि और चाह रही थी और इसीलिए अब 4 दिन की रिमांड भी आफ्ताब की मिली है और आगे कड़ियों को जोड़ने की कोशिश पुलिस की होगी। 14 टीमें तैनात की गई हैं अलग अलग जगहों में, जहां वो घूमने गए थे, जहां हिमाचल में भी टीम पहुंची थी, साथ ही साथ मुंबई, दिल्ली, अलग अलग जगहों पर। श्रद्धा केस में आफ्ताब ने जो आरी है ब्लेड गुरुग्राम में फेंकी, गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में उसने फेंका है। तो अलग अलग जगह देखिए उसने चिन्हित किया था, चाहे वो मेहरौली के जंगल हो जहां पर उसने श्रद्धा के शरीर के जो टुकड़े थे फेंके। साथ ही साथ उसने बताया कि मेट्रो की बजाय वो कैब से गया था गुरुग्राम। आफ्ताब बोला चापड़ को 100 फुटा रोड पर फेंका है, ये जानकारी उसने दी है। डस्टबिन में भी फेंका। 18 नवंबर को गुरुग्राम में पुलिस ने जांच की थी। तो गुरुग्राम में ये जांच चल रही है, दिल्ली में चल रही है। श्रद्धा मर्डर केस में एक एक जगह पर पुलिस जाकर छानबीन कर रही है। अभी जरूरी और महत्वपूर्ण यही है कि वो आरी, वो हथियार बरामद किया जाए जिससे श्रद्धा का कत्ल किया गया है। तो गुरुग्राम के डीएलएफ में उसने आरी फेंकी। इसी के बाद उसने बताया कि मेहरौली 100 फुटा रोड पर उसने जो चॉपर है वो फेंका। तो ये सारी बातें उसने कबूल की हैं। अलग अलग जगह अगर आप गौर से देखिए, जो गुरुग्राम का इलाका है वहां पर उसने आरी फेंकी, मेहरौली में 100 फुटा रोड पर उसने चापर और मेहरौली के जंगलों में उसने शव के जो टुकड़े थे अलग अलग जगहों पर उसको फेंका है। तो ये सारे कबूलनामे आफ्ताब कर रहा है और इसी के आधार पर पुलिस अब आगे जांच भी बढ़ाती नजर आ रही है। तो आफ्ताब ने एक मैप बनाकर ये बताया कि कहां कहां सबूत उसने फेंके हैं। मैप पर तालाब के बारे में भी उसने बताया, जिस तालाब में उसने जिक्र किया कि श्रद्धा का सर का जो हिस्सा था वो वहां फेंका है। कोर्ट में उसने बयान दिया कि तालाब के पास श्रद्धा की खोपड़ी फेंकी गई थी। ये बात उसने कोर्ट में कही है। देरी की वजह से कई बातें याद नहीं है, समय क्योंकि लंबा हो चुका है, 5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और ऐसे में वो कह रहा है कि बहुत वक्त हो गया इसलिए बहुत सारी चीजें याद नहीं है। लेकिन फिर भी उसने जो बताई हैं बातें, उसके आधार पर पुलिस आगे जांच करने वाली है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बाकायदा एक मैप बनाकर वो ये बताता नजर आया कि किन किन जगहों पर उसने हथियार फेंके, श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके, कहां पर खोपड़ी फेंकी, ये सारी कबूलनामा वो कोर्ट में जज के सामने करता हुआ। बिल्कुल, देखिए वो ये तो बता रहा है कि मैंने मैप बना करके वो सारी जगहें बता दी पुलिस को, लेकिन वो जगहें कौन कौन सी हैं जरा देखिए, वहां से कुछ ढूंढना कितना मुश्किल है। चापड़ कह रहा है कि ऐसी जगह पे फेंकी जहां पे कूड़ा डंप होता है और रोज वहां से कूड़ा उठता है, उसके बाद वो आगे भेज दिया जाता है। वहां से कुछ भी ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद जिस मेहरौली जंगल की वो बात कर रहा है कि शव के टुकड़े उसने वहां पे फेंके, हमने देखा कि पिछले 8 से 9 दिनों से किस तरीके से पुलिस लगातार वहां पर उस जंगल के चप्पे चप्पे को छानती नजर आई, लेकिन वहां से कुछ टुकड़े ही पुलिस को बरामद हुए। दरअसल वो जंगल जो है, देखिए वो कह रहा था मैं रात को जाता हूं, अब रात को उसको लोकेशन कह रहा है कि कुछ जगह भूल गई। उसने जो लोकेशन बताया वहां पे अंदर जानवर भी है, उन्होंने उस हड्डी को किस जगह पहुंचा दिया, कहां उसने फेंका था, तो ये इतना आसान नहीं है। फिर उसने कहा कि उसने तालाब में कुछ हिस्से फेंके हैं, तालाब पे पुलिस ने गोताखोर लगाया और उसके बाद वहां से भी कुछ चीजें बरामद की। तो जो लोकेशंस उसने बताई है पुलिस को, बड़ी साजिश के तहत उसने वो सारी लोकेशंस बताई हैं, पुलिस को ऐसा लग रहा है और इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले में साइंटिफिक जो जांच है उसकी तरफ आगे बढ़ी है, ताकि इसीलिए नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की तरफ पुलिस बढ़ रही है, ताकि जो ये गुमराह करने की पुलिस को कोशिश किया है वो चीजें साफ हो सके, वो सच सामने आ सके। क्योंकि इसने तो कह दिया कि इसने नक्शा बना के दिया है, लेकिन जिन जगहों के नक्शे बना के दिए हैं वहां से कुछ ढूंढ के ले आ पाना इतना आसान काम नहीं है। जी।